ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न पर अनेकों लोगों ने अनेकों चिंतन की धाराएं लिखी हैं। उन मनुष्यों के लिखे हुए चिंतन की धाराओं पर अनेकों लोगों ने अध्ययन किया है, अनेकों लोग उनके अनुयायी बने हैं। मगर क्या जीवन के उद्देश्य को हम सही तरीके से समझ पाए हैं? हम में से बहुत सारे लोग मोक्ष की कामना करते हैं। जीवन का उद्देश्य ही मोक्ष है, ऐसा भी बहुत सारे बार कहा गया है। आइए इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। ये जब भी चिंतन की धाराएं हम सुनते हैं, मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को खोजते हैं। कभी कभार तो जीवन का उद्देश्य बहुत छोटा होता है कि भाई पहले हम पढ़ लिख लें, यही उद्देश्य होता है। फिर पढ़ लिख ले तो फिर थोड़ा कमा ले, ऐसे उद्देश्य बदलते जाते हैं। फिर आखिर में एक फाइनल डेस्टिनेशन या आखिरी का फाइनल उद्देश्य की जब बात की जाती है तो कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष जीवन का उद्देश्य है। इस विषय पर गीता क्या कहती है? क्योंकि अगर मोक्ष का मतलब ये है कि व्यक्ति जन्म मरण से न्यारा हो जाए, कि वो फिर से जन्म ही न ले, परंतु गीता में ये शब्द आते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हारे अनेकों जन्मों को जानता हूं, तो यहां पर ये बात स्पष्ट नहीं होती। देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। संसारिक जीवन व्यतीत करने वालों का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो लोग साधक हैं, जो जीवन के हायर ऑब्जेक्ट को जानना चाहते हैं, अल्टीमेट लक्ष्य को जानना चाहते हैं कि मेरा सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या हो सकता है, उन लोगों ने ये बात निकाली है कि देखो, ये दुनिया दुख सुख की है। इसमें आओगे तो सुख में आओगे तो दुख में भी आओगे, तो सुख का क्या फायदा अगर आपने दुख में ही आना है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य तो ये है कि हम आए ही ना आए। कोई कहे भाई तुम्हें भोजन भी मिलेगा, 2 डंडे भी लगाएंगे, तो कौन कहेगा मैंने भोजन की जरूरत नहीं, मेरे डंडे नहीं लगाना, है ना, नेचुरली। और मृत्यु, और आज के ज़माने में मृत्यु शरीर छोड़ने में कितना कष्ट है, आगे का कुछ पता नहीं। तो ये माना गया कि सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य जीवन का है। व्यक्ति जो है स्वर्ग में चला जाए, ये उसका कोई फायदा नहीं, स्वर्ग से फिर नीचे आना पड़ता। तो मोक्ष अर्थात बस सदा के लिए मुक्त हो जाए, इसको माना जाता है। अब आपने पूछा गीता क्या कहती है, तो गीता पहली बात तो ये कहती है कि मोक्ष नहीं हो सकता, भगवान भी नीचे आ रहा है जी, है ना। उसको हम अब स्टडी करते हैं कि कैसे। अब आप देखिए कि मोक्ष मीन्स ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति दुनिया में ना आए। अच्छा, कोई चीज़ अगर कभी नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी। अगर हम आज दुनिया में हैं तो इससे सिद्ध है कि मोक्ष नहीं होता। मोक्ष माने आए ही ना। और कभी हम मोक्ष में होते तो फिर शरीर में नहीं होते। तो जो चीज़ कभी हुई ही नहीं, आज सिद्ध हो रहा है कि हम शरीर में हैं, तो आगे कैसे हो सकती है? नंबर 1। नंबर 2, आत्मा जो है, आत्मा का ऑब्जेक्ट क्या है? मोक्ष तो आत्मा को मिलना है, शरीर को तो नहीं मिलना। अगर कोई बीज सदा बीज ही रहे, उससे कभी कोई पौधा निकले नहीं, कोई फल फूल निकले नहीं, तो कौन कहेगा इस चीज का बीज है? अर्थात उसका नेचुरल अपने आप को व्यक्त करना ही
उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये ठीक है कि व्यक्ति अच्छी तरह से जिए, उस हिसाब से भी आप देखेंगे। और वैसे भी मोक्ष तो छोड़ो, कोई मरना भी नहीं चाहता। जी। अगर जरा टेस्ट करके आप पूछेंगे तो क्या मांगते हैं? किसी साधु को पैसा देते हैं, वो क्या कहते हैं? तू लंबी आयु हो, पुत्रवान भव, धन, उसको पसंद करते हैं। अगर साधु भी कह दे कि बेटा तुझे आशीर्वाद देता हूँ तो कभी दुनिया में ना आए, तो उसके पीछे डंडा लेके भागेंगे। तो प्रैक्टिकल जीवन में सोचने की बात है कि मोक्ष मीन्स बिल्कुल नॉन एंटिटी, नॉन एग्जिस्टेंस। तो वो तो हुआ ही नहीं, है ना। अब भगवान ने क्या कहा है कि मैं नई दुनिया रचता हूँ। अगर भगवान मोक्ष को सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य मानता तो कहता मैं दुनिया को समेट लेता हूँ सदा के लिए। इसलिए, और गीता तो खुद कहती है कि देखो भगवान भी, जिसको लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो तो मोक्ष में होगा। अगर भगवान भी मोक्ष में नहीं हो सकता, हम कैसे मोक्ष में हो सकते? ये हो गई मोक्ष की बात। और बड़े ही सरल शब्दों में आपने बता दिया कि कैसे मोक्ष की कामना करना, नॉन एग्जिस्टेंस की कामना करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हो, आप कैसे नॉन एग्जिस्टेंस की कामना कर सकते हो? अगर आप कभी नॉन एग्जिस्टेंट होते तो वही रहते। तो आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो संभव नहीं है। और परमात्मा भी अगर स्वयं आते हैं, जब कहते हैं कि मैं संभवामि कहते हैं कि मैं आऊंगा कहते हैं, इसका मतलब वो भी आ रहे हैं। अब दूसरी बात आती, जब आपने ये कहा कि बहुत सारे लोगों से पूछा जाए अगर तुम मरना चाहते हो, तो कोई मरना नहीं चाहता। लोग लंबी आयु की कामना करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर ये चीज़ हम सुनते हैं, उनका स्वर्गवास हो गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या सही में स्वर्गवास हुआ? बहुत बार हम ये भी कह देते हैं कि मृत्यु के लिए एक पर्यायवाची शब्द के रूप में भी हम कह देते हैं कि भाई एक शालीनता के तौर पर कि हाँ उनका स्वर्गवास हो गया है। अगर वास्तविकता में स्वर्गवास हुआ भी है तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि वो स्वर्ग कहाँ है, तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है। देखिए, पहली बात कि अगर कोई व्यक्ति एक बारी सृष्टि पर आ गया, उसने जन्म ही ले लिया, माता पिता की पालना से अकाउंट खुल गया, अच्छा, उसका अकाउंट समाप्त हो ही नहीं सकता। लेने देने का अकाउंट चलेगा। शरीर छोड़ेगा, क्या उस वक्त उसका अकाउंट जीरो है जो वो मोक्ष में जाएगा या मुक्त नहीं है? तो ये सिलसिला तो चलता है। भगवान खुद कहता है कि मैं मोक्ष को तो प्राप्त नहीं होता, पर मैं बहुत सावधान होके आता हूँ कि मैं किसी के साथ जन्म ना ले लूँ, कोई मैं सुख ना ले लूँ। इतना न्यारा होके आता हूँ, इसलिए मैं यहाँ जन्म मरण के चक्कर से बच जाता हूँ। इतना ही है, आना मुझे भी पड़ता है दूसरों को बचाने के लिए। अब स्वर्ग कहाँ है? पहले तो ये बात है, स्वर्गवास हुआ तो स्वर्ग कहाँ है? अगर स्वर्ग वो मानते हैं ऊपर कहीं है स्वर्ग, इसलिए वो समझते हैं कि जो अच्छे कर्म करेगा ऊपर स्वर्ग में चले जाएगा, अच्छे कर्मों का फल भोगने के बाद फिर वापस आ जाएगा। लेकिन स्वर्ग और नरक भगवान ने कहा है कि वो इसी दुनिया में है। ऊपर मैंने पहले स्वर्ग होता फिर नरक होता है, पहले चीज नहीं होती है फिर प्राणी होती है। गीता कहती है कि काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है। इसका मतलब है जब काम क्रोध लोभ नहीं थे तो स्वर्ग था, गेट में एंटर होंगे तो नरक शुरू होगा। और गीता ये भी कहती है कि काम की उत्पत्ति रजोगुण से होती है, और रजोगुण होता द्वापर में, सतोगुण में काम नहीं होता। तो जहाँ काम क्रोध नहीं है वहाँ स्वर्ग है। और उसका सबूत है, अगर स्वर्ग आकाश में होता तो स्वर्ग के देवी देवताओं के मंदिर यहाँ कैसे होते? उनके बकायदा तौर पे कुछ सिंबॉलिक मंदिर तो हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, और उनका जीवन कैसा दिखाया जाता है, वर्णन करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, वो तो व्यक्ति ऐसा तो स्वर्ग में ही होगा। और स्वर्ग एक दो के लिए तो हो नहीं सकता। ऐसे कौन से कर्म किसी ने कर लिए जबकि स्वर्ग है ही नहीं, स्वर्ग में जाने लायक ही नहीं है, तो स्वर्गवास हो जाएगा। ये तो हम सम्मान देने के लिए स्वर्गीय पिताजी आदि कहते हैं, ये है। तो एक्चुअल में स्वर्ग की बात जो है वो एक कल्पना से नहीं है कि कहीं ऊपर है नीचे है, ये बात नहीं है। और मजेदार बात, स्वर्ग में सुख होता है, ठीक है, सुख के लिए आपको शरीर चाहिए,
तो अगर ये भी शरीर छोड़ दिया बेचारे ने, अब आत्मा है, तो जब तक उसको शरीर नहीं होगा तो स्वर्ग में सुख कैसे भोगेगी? सवाल जो है। और उसको शरीर, माता पिता चाहिए, पूरा स्वर्ग लोक चाहिए। स्वर्ग कोई एक कमरे का नाम नहीं है, स्वर्ग लोक है। तो इसलिए वो आत्मा एंटाइटल्ड हो स्वर्ग में जन्म लेने के लिए। चलो कहीं भी स्वर्ग है, तब तो स्वर्ग में जाएगी। वो तो यहाँ कर्म कर रही है, लेने देने का हिसाब है, उसका तो यहाँ कर्मिक अकाउंट बना हुआ है। जी। हाँ, मेरा यहाँ कर्मिक अकाउंट बना हुआ है। कोई कहे चल तू न्यूयॉर्क में पैदा हो जाएगा, वहाँ नहीं जा सकता मैं, क्योंकि वहाँ की भाषा रहन सहन अलग है, मेरे संस्कार यहाँ के हैं। जब तक मैं परमानेंटली वहाँ न चला जाऊँ तो कैसे हो सकता है? लॉजिकली नहीं है। जी। हाँ। मृत्यु से जुड़ी हुई एक और बात भी आती है। जब किसी व्यक्ति का देहावसान हो जाता है, लोग ये भी शब्द उच्चारते हैं कि वो परलोक सिधार गए। अब परलोक की जब बात की जाती है तब एक प्रश्न उठता है कि कभी स्वर्गवास कहते हैं, कभी परलोक कहते हैं, कभी कुछ लोग परलोक ही कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्वर्गवास कहते हैं। ऐसे में क्या है, दोनों चीजें एक हैं या अलग हैं? शरीर तो यहाँ रह गया, तो स्वर्गवास का तो सवाल नहीं है। अगर शरीर अकाउंट पूरा नहीं हुआ तो यहाँ नहीं। अब परलोक भी कैसे सुधार जाएगा? परलोक सुधारने के लिए पहली कंडीशन ये है कि आपका यहाँ अकाउंट क्लियर हो। सन्यासी लोग हर बार छोड़ के चले जाते हैं, उनका जन्म कहाँ होता है? तो फिर उनके पास ही होता है जिसके साथ अकाउंट। गृहस्थियों के पास ही जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे? उतने पीरियड के लिए कंपल्सरीली अपने आप को अलग रखते हैं। इसी प्रकार से जब हम परलोक सुधारना कहते हैं, क्वेश्चन ये है कि हम परलोक से आए हैं, किसी नियम के अनुसार आए हैं, या जाएंगे भी बिना नियम के चले जाएंगे? जो मरा वो परलोक सुधार गया। होता तो आयु उतनी रहती, आबादी उतनी रहती, ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल धरती पर आते, मरने के बाद परलोक सुधार जाते, तो टोटल गणना तो उतनी रहती, बढ़ती तो नहीं। अब ये जो बढ़ रही है, क्या साबित करता है? उनको पता है कि बढ़ क्यों रही है, परलोक से आ रहे हैं या परलोक में जा रहे हैं? साबित होता है कि परलोक से तो अभी आ रहे हैं। तो जब आ रहे हैं तो जाने का सवाल कहाँ से पैदा हो गया? एक नाटक चल रहा है, एक वृक्ष बढ़ रहा है, उसका एक पत्ता बीच में कहे कि मैं तो मुक्त हो जाता हूँ, परलोक हो ही नहीं सकता। इस हिसाब से भी आप देखेंगे तो ना तो परलोक सुधारते हैं, ना स्वर्गवास होते हैं। मोक्ष का हमने बता दिया। अब एक बात और रह गई है, वो है मुक्ति की। जी। हाँ। ये मुक्ति की बात जब आप बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जीवन के उद्देश्य को मुक्ति भी समझते हैं, और लोग चाहते हैं कि भाई मुक्त हो जाए, हम छूट जाएं, फ्री हो जाएं। तो ये पॉसिबल है? हाँ। अब देखिए, अब आप पहले तो मुक्ति शब्द को लीजिए, फिर ये सोचिए कि इंसान मुक्ति किससे चाहता है? शरीर से चाहता है? नहीं। हर व्यक्ति बूढ़ा भी होता है तो डॉक्टर को कहता है मैं बच जाऊंगा, मुक्ति तो चाहता नहीं। तो मुक्ति एक पर्टिकुलर चीज से चाहता है जिसको कहते हैं दुख। जो लोग सुइसाइड भी करते हैं, एक्सेप्शनल केस में करते हैं, किस स्थिति में करते हैं? वो समझते हैं मेरे असहनीय हो गया, शायद मैं शरीर छोड़ दूंगा तो कम से कम इतना दुख तो नहीं भोगूंगा, ऐसा सोच के वो करते हैं। यद्यपि आत्मा के साथ संस्कार है, वो दुख का पार्ट तो साथ जाएगा, अकाउंट तो साथ जाएगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी एरिया में रहे, बहुत सारे लोगों से उधार लेकर एक दिन गायब हो जाए, तो क्या उसका कर्मिक अकाउंट खत्म हो जाता? नहीं होता, उसको विद इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मुक्ति इंसान दुख से चाहता है। और उसके लिए कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति नदी में गया, चलता रहा, थोड़ा पानी पहले तो थोड़ा था, बड़ा यहाँ तक आ गया, तो बोला भगवान मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मुझे बचा दे। जूं जूं आता गया प्रसाद उसका बढ़ता गया। अच्छा, जब नाक तक आ गया तो नदी के सेंटर में होता है ज्यादा पानी, तो पानी कम होने लग गया। तो बोला भगवान 10,000 नहीं 8,000 ही ठीक है। ऐसे करता गया बाहर आ गया, तो कहता मैं तो बच गया, अब कहाँ का प्रसाद। इसी प्रकार से व्यक्ति को जब नाक में दम आ जाता है, जब व्यक्ति दुखी होता है तो तंग आके कहता है मुझे मुक्ति चाहिए। आप सोचिए कि जब आत्मा स्वर्ग में होती है तो क्या मुक्ति चाहती है? कहावत है
कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो मुक्ति की पुकार ही दुख में होती है। अच्छा, फिर भी ऐसा तो नहीं है कि आप को जेल की सजा मिली हुई है, आप जेल के अंदर से चिल्ला रहे हैं कि मुझे छोड़ दीजिए, उसको सजा तो भोगनी पड़ेगी। इसलिए मुक्ति भी व्यक्ति को नहीं मिल सकती। हाँ, ये जरूर है कि जब, जैसे कहा जाता है, मर्सी पिटीशन माना जाता है, जब भगवान देखता है ये बेचारे, तो मैंने इनको कहाँ भेजा था, फाउल प्ले कर करके करते करते अब ये हाल हो गया है कि हर प्रयत्न कर रहे हैं और ये दुख इनका बढ़ता जा रहा है और मुझे पुकार रहे हैं, तो क्या करूं मैं? तो एक होता है कंपल्सरीली उनको मुक्त कर देना। वो देखता है जब इतने दुखी हैं, हे भगवान उठा ले। कहा जाता है आवाज़े खलक नगारा खुदा, वॉइस ऑफ द पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। तो जब इतना चिल्लाते हैं, यार ये तो दुनिया अब रहने लायक नहीं है, या इतना दुखी हो जाते हैं, जैसे एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं, मार भी देते हैं। आजकल रोज आता है, जमीन के लिए मार दिया उसने, उसको मार दिया। अर्थात वो देख नहीं सकते, अपना अपोजिशन नहीं देख सकते, चारों तरफ से गिर जाते हैं, तो पुकारते हैं। तो भगवान कहता है मैं एक का पिता तो हूँ नहीं, और एक आध का तो ये सवाल नहीं है। जब कलयुग बन जाता है तो सारा ही कलयुग बन जाता है। इसलिए फिर मैं ऐसा तरीका निकालता हूँ कि उनको कंपल्सरीली, जो उनके हिसाब किताब है, उनको एक प्रकार, जैसे कोई बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर देता है ना, तो कहता है अब तेरा कुछ नहीं रहा। उनके कर्मों का हिसाब, उनको जो सारे ग्रंथों में लिखा हुआ कि भगवान आखिर में आपका हिसाब किताब लेगा, है आपको पनिश करेगा, यानी उनको डंडे के बल से, जिसको कहा जाता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उनको उससे छुड़ा करके फिर उनको सूक्ष्म रूप में प्योरीफाई करके, क्योंकि मैला कपड़ा अलमारी में नहीं रखा जाता, उसको धुलाई की जाती है, धुनाई की जाती है, फिर उन आत्माओं को मुक्त कर देता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कितने पीरियड के लिए? तो भगवान कहता है कि जैसे एक वृक्ष लय हो जाता है, उसके बाद निकलता है, तो वो दर्जा बदर्जा जो पहले आते हैं, जो जड़ में आते हैं, उसी प्रकार से होगा। तो जो आत्माएं सतयुग वाली होती हैं, मिनिमम पीरियड के लिए वहां रहती है, क्योंकि उनको तो सुख में आना है। फिर टाइम टू टाइम, मान लो क्राइस्ट है, क्राइस्ट की आत्मा को भगवान मुक्त करता है में, कितना पीरियड के लिए रखेगा, जब उसका दोबारा टाइम आएगा आ जाएगा। ऐसे आप पेड़ के फल देखते हैं, पेड़ के अंदर सीजन में फल लगते हैं, उस सीजन में ऑटोमेटिकली उसमें फल लगने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से है। तो भगवान ही बताते हैं कि मुक्ति क्या होती है, और मुक्ति का मतलब ये होता है कि ना सुख ना दुख। तो ऐसे में जब परमात्मा को पुकारते हैं, लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि हे मुक्तिदाता आओ। परमात्मा के लिए ये जो नाम यूज किया जाता है मुक्तिदाता, तो वो इस कर्तव्य का द्योतक है कि परमात्मा आकर लिबरेटर, सैल्वेजर, मुक्तिदाता, दुख हरता, सुख करता, ये सारे इसीलिए हैं कि अपने आप तो जो सिस्टम है उसके ने तो नीचे जाना ही जाना। अब कोई खड्डा खोदेंगे तो गहरा होता जाएगा, और कोई आउटसाइड फोर्स आके उसको बचा ले, उस तरह भगवान को कहा जाता है, लिबरेटर कहा जाता है, सदगतिदाता कहा जाता है, गतिदाता कहा जाता है। ये सब जी, ये तो बात आज हमें समझ में आई कि मोक्ष, स्वर्ग और ये जो मुक्ति की जो बात की जाती है, इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। कुछ चीज़ें संभव नहीं है, मोक्ष पॉसिबल नहीं है, मोक्ष नॉन एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है। स्वर्गवास के बारे में इसकी सच्चाई क्या है, जब हम इन चीज़ों को कहते हैं और परमात्मा को जब पुकारते हैं मुक्तिदाता, तो वो किन चीज़ों से मुक्ति देने आता है और हम किन चीज़ों से मुक्ति चाहते हैं। और इसमें खास बात यह है कि इनका एक क्रम है। ऐसे नहीं है कि जब जिसकी मर्जी आई धरती पर आ गया। जैसे एमलेस लोग वॉन्डरिंग करते हैं, गांव से शहर में आ जाते हैं, घूमते रहते हैं, उसको आवारागर्दी कहा जाता है। तो भगवान कहता है ऐसा नहीं है, ये बड़ा एक सिस्टमेटिक नाटक है। तो नाटक के अंदर तो बाकायदा तौर पे जिसको जिस वक्त एंटर होना है वो होता है। एक तो ये है कि ना तो आत्मा अपनी मर्जी से इसमें एंटर हो सकती है, जब एंटर ही अपनी मर्जी से हो नहीं सकती तो निकल भी अपनी मर्जी से नहीं होती है। सर्टेन लॉज आर देयर, इसलिए ना तो कोई सदा स्वर्ग में रहता,
ना कोई सदा नरक में रहता है और ना कोई सदा मुक्ति में रहता है। इसलिए ये नाटक इसी प्रकार से, मुक्ति में भी सब रहते हैं, स्वर्ग में कुछ लोग रहते हैं, सारे नहीं रहते, लेकिन जब नरक में भी रहते हैं तो भगवान ने न्याय रखा हुआ है कि कोई आत्मा सारे नाटक में किसी भी वक्त आ जाए, नरक में भी आ जाए, कलयुग में आ जाए, घोर कलयुग में आ जाए, सिस्टम ऐसा है कि उसको आधा टाइम सुख मिलेगा, आधा टाइम दुख मिलेगा। अब स्वर्ग में स्वर्ग, आप सोचिए हिमालय पर बर्फ, क्या वैल्यू है। नीचे वाला कह सकता है, सहारा डेजर्ट वाला कह सकता है, अरे ये तो स्वर्ग में बैठा है, बर्फ है इसके पास, लेकिन उसको बर्फ में बर्फ की कोई अनुभूति नहीं। बर्फ की वैल्यू कब है, जब आप बहुत गर्मी में हो। तो अगर कोई आत्मा नरक में भी आती, कलयुग में भी आती है, तो भगवान का न्याय देखिए, कलयुगी सतयुग की फीलिंग आएगी। यानी पहला हिस्सा उसका, हर आत्मा की टोटल ट्रैक का 1/4 हिस्सा सुख का होता है, कंपैरेटिव सुख जो अवेलेबल है। सतयुग में सतयुगी सुख, कलयुग में, लेकिन बाकियों की भेंट में वो खुश फील करेगा। जैसे आज कलयुग में मान लो कोई बहुत बड़े महल में रहता है तो कहेगा नहीं स्वर्ग में है, लेकिन वो अपना प्रारब्ध भोग रहा है, जल्दी जल्दी उसकी प्रारब्ध पूरी हो जाएगी। सार ये है कि ग्राउंड लेवल सबका एक है, चोटियां अलग अलग हैं, ऐसे समझ सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बार हम ये उदाहरण देखते हैं, सुनते आए हैं, देखते आए हैं, जहाँ पर लोग चाहते हैं कि दुख से मुक्ति मिल सके, दुख से दूर हो सके, इसके लिए लोग घर बार छोड़ देते हैं, और इसकी खोज में लोगों ने नए नए मार्ग खोजने की कोशिश की, मोक्ष का कोई मार्ग हो या मुक्ति का कोई मार्ग हो। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे भी हैं कि लोग, कई राजकुमार थे जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा और छोड़ के वो मोक्ष या मुक्ति के मार्ग पे चल पड़े। तो ऐसे में मोक्ष के लिए कोशिशें तो हुई हैं। देखिए, एक होता है अवॉइडेंस, क्या व्यक्ति को कोई व्याधि आनी है तो क्या उससे वो बच सकता है। आपने कई बार देखा होता है, प्लेन की टिकट एक व्यक्ति कैंसिल कर देता फॉर सम रीजन, एक व्यक्ति बहुत खुशी से वो टिकट ले लेता है, करे वाह मेरे को टिकट मिल गई, आगे जाके प्लेन क्रैश हो जाता है। अब बताइए कि किस हिसाब से हुआ, वो तो जो जिसने कैंसिल की वो और उसके घर वाले तो बहुत खुश हैं, और जिसने ले ली बहुत खुशी खुशी वो कहते हैं कि क्या मौत आई थी इसकी। अब इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग डिफरेंट। जब तक आप दुख की कॉज के ऊपर नहीं जाएंगे और उस कॉज को रिमूव नहीं करेंगे, आप दुख से भागने से आपको टेम्पररी लगेगा, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन किसी भी चीज से आप भागोगे तो मोर इंटेंसिटी से और बहुत ज्यादा कंपाउंड होकर आपके सामने आएगी। इसलिए कहा जाता है कि जड़ को ठीक करो, वरना आप कुछ भी करोगे होगा नहीं। अब नॉर्मली देख लीजिए, कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने आज पेमेंट करनी थी, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो कहता है ठीक है तो इतना ब्याज तुझे और लगेगा, लाइक दैट इट इज। तो बेसिक कॉज दुख के को अगर नहीं समझा तो आप सन्यासी बन जाओ, हिमालय में चले जाओ, कहीं चले जाओ, वो बचने वाला नहीं। घर में रहकर भी आप दुख से छूट सकते हैं। इस कारण से क्या हुआ है कि नेचुरल वेज ऑफ लाइफ से लोगों ने डेविएट करके ये सोचा कि भी हम ठीक हो जाएंगे। कई लोग घर से झगड़कर मिलिट्री में चले जाते हैं, है ना। अच्छा, अब वो समझते हैं कि यहाँ तो मेरा झगड़ा है, वहां जाके भी किसी से झगड़ पड़ते हैं, वो संस्कार झगड़ने का, वहां भी कोर्ट मार्शल हो जाता है उनका। ये बात तो एक्चुअल में जिस चीज से आप मुक्ति चाहते हैं, वहां से फिजिकल डिस्टेंस बना लेने से, छोड़कर जाने से मुक्ति नहीं होती। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है परिवर्तन करने का, फिजिकली जाने से कुछ नहीं होता। ये है, सारे लोग जानते हैं दुख क्या है, प्रेयर करते हैं, बोलते हैं, प्रॉब्लम उसको बोलते हैं, छूट थोड़ी सकते हैं। जी, सिर्फ प्रे करने से भी वो चीज नहीं होती, छूट नहीं सकती। आज बहुत ही खूबसूरत चर्चा हुई, और इस चर्चा में हमने मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, स्वर्गवास का वास्तविक अर्थ क्या है, और ईश्वर को जब मुक्तिदाता कहते हैं तो वो किस चीज से मुक्ति देते हैं, मुक्ति का सही अर्थ क्या है। अब कोई कहे कि जी मनुष्य जो भी लक्ष्य रखता है अचीव कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती, ऐसे भी होते हैं। जी, कोई कहे मैं भगवान बन जाऊं,
तो फिर तो लक्ष्य रख लिया आपने। लक्ष्य रखा ना, तो आप बन तो नहीं सकते ना। इस प्रकार से इस बात को समझना पड़ता। बिल्कुल। आज की इस कड़ी में हमने बहुत ही अच्छी समझ-बूझ की बात की है। चिंतन के लिए बहुत अच्छे विचार मिले हैं कि हम सही और गलत के बीच में खुद ही निर्णय ले सकते हैं, क्या संभव है क्या नहीं संभव है। इस चीज़ के बारे में चर्चा में आज बहुत अच्छी बातें निकली हैं। आज आप समय निकाल के आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज की कड़ी में हमने मोक्ष, स्वर्गवास और मुक्ति के बारे में चर्चा की है। हम अक्सर इन शब्दों को सुनते हैं, कई बार सुनते आए हैं। कई बार ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि हे मुक्तिदाता। तो हम एक्चुअल में, वास्तविकता में किस चीज से मुक्ति चाहते हैं? हम बुलाते तो हैं, पुकारते तो हैं, प्रार्थना भी करते आए हैं, मगर इसके सही मायने क्या हैं? और परमात्मा इन चीजों के बारे में कितनी स्पष्टता से ज्ञान देते हैं, ये आज समझ आई है। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।